नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हम जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजस्थान के सीकर से 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी की। इससे हरियाणा के हजारों किसानों को फायदा होगा। रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश का कोना कोना विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और किसान भी मनोहर सरकार में खुशहाल नजर आ रहे हैं। आज किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त भी जारी कर दी है, जिसका लाभ हरियाणा के हजारों किसानों को होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजस्थान के सीकर से 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री के पीएम किसान सम्मेलन में की गई घोषणाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार सही मायनों में किसान हितैषी सरकार है। हरियाणा में भी केंद्र सरकार की योजना का हूबहू अनुसरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों से किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतें जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशक, मशीनरी, मिट्टी जांच और उपकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन केंद्रों में किसानों को कृषि से जुड़ी अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूरिया, गोल्ड सल्फर, कोटेड यूरिया का शुभारंभ किया जा रहा है, जिससे अधिक पैदावार होगी। इससे पहले भी नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध करवाई जा रही थी, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार ने 2.60 लाख करोड़ रुपए की राशि को सीधे किसानों के खातों में डाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा में एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री 28 जुलाई यानी शुक्रवार से महेंद्रगढ़ जिले के कनीना से जनसंवाद कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री लोगों की समस्याओं का मौके पर निपटान भी करेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट के जरिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में उभर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर हर जिले में जनसंवाद के जरिए ग्रामीणों से रूबरू होते हैं और आम जन की समस्याओं को सुनकर मौके पर समाधान भी करते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम लोगों को खूब रास आ रहा है। एक और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जहां लोगों के बीच एक मुखिया की तरह समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को मौके पर ही निपटान करने के निर्देश देते हैं, तो वहीं ग्रामीणों की ओर से रखी गई मांगे अगले ही दिन पूरी हो जाती है, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम की विशेषता ये है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक जिले में 3 दिन तक रहते हैं और लगभग 1 दर्जन गाँव में जनसंवाद करते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीणों से पूछते हैं कि पिछले 8.5 वर्षों में उनकी सरकार की ओर से किए गए कोई खास कार्यक्रम की बात बताएं, जो आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। साथ ही सरपंचों से भी गांव के विकास के लिए भविष्य की नई योजनाओं के बारे में पूछते हैं। वहीं मुख्यमंत्री अच्छे सुझावों की तारीफ भी करते हैं और सीएमओ से जुड़े उच्च अधिकारियों को इन सुझावों को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल करने की भी बात कहते हैं। इन सबके बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल 28 जुलाई 2023 से महेंद्रगढ़ जिले के कनीना से एक बार फिर से जनसंवाद कार्यक्रमों की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि मुख्यमंत्री का महेंद्रगढ़ जिले में जनसंवाद कार्यक्रम किस तरह से रहने वाला है। 28 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल महेंद्रगढ़ जिले के कनीना से करेंगे जनसंवाद की शुरुआत। अंबेडकर भवन, सुंदराह गांव राजकीय महिला महाविद्यालय अटेली में भी होगा जनसंवाद।
शाम के समय में बावलखंड के खंडोरा गांव में करेंगे मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम। 29 जुलाई 2023 को बावलखंड के गांव जरथल में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। जरथल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जनसंवाद होगा। गांव संगवारी और धारूहेड़ा में भी मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। 23 जुलाई 2023 को गंगायाचा अहिर गांव और मामरिया आसमपुर गांव में भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। अब तक सीएम भिवानी, पलवल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, महेंद्रगढ़ में संवाद कर चुके हैं। जनसंवाद के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है कि जनता के सभी समस्याओं को सुनना, जनता को सभी योजनाओं के बारे में जानकारी देना और प्रदेश के आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ हरियाणा के पात्र नागरिकों को हो रहा है। हरियाणा और प्रदेश वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मनोहर सरकार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए विशेष योजना चलाकर उन्हें लाभ दिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। हमारी सरकार ये गरीब की सरकार, ये उस जरूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। गरीब परिवारों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके जिसके लिए वो पात्र हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो उसको राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1 लाख रुपए के इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेजी से विकास संभव हो सका है। गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा में नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार हरियाणा में 15.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। वहीं इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू कर आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया है। जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख, आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि ये योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। हरियाणा प्रदेश और प्रदेश वासियों को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी लेकर आई है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया जाएगा। और इस क्रम में अभी तक 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिससे कि किसी भी बीमारी का पता पहले ही लग जाए और उसका इलाज समय पर किया जा सके। ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों
लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CSCs हैं, जहाँ पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है। बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहाँ भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं, ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी, उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है, कि बीमारी गंभीर हो जाती है, गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है। अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है। राज्य के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आह्वान किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, जिससे कि किसी अन्य जरूरतमंद परिवार को इसका फायदा मिल सके। जब 1966 में 65 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था। अपने देश में अन्न कम हो गया था, खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता ये है, क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है, या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था, आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं, तो अपील मैं भी करता हूं, आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या BPL के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है, अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना, अर्थात 48 रुपया साल। अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6,000 रुपया साल, तो 6,000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6,000 रुपया बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6,000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है, ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा, तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे ऊपर देगा। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों की सरकार है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और इस दिशा में प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक सोच और नीतियों से जहां नागरिकों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं हरियाणा का मनोहर विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई कदम उठा रही है ताकि प्रदेश का किसान समृद्ध हो सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी शुरू की है। इसके तहत कई पहल प्रदेश सरकार ने की है, जिसमें से एक है सूक्ष्म सिंचाई योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार का मकसद है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा प्रदेश मेहनतकश भूमि पुत्रों की वो धरती जिस पर वो अपनी कड़ी मेहनत से भरपूर अन्न उपजाते हैं। कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते हरियाणा प्रदेश का अपना ही माने, लेकिन इन बीते दशकों में प्रदेश के कृषकों को
खेती बाड़ी के काम में कई तरह की समस्याएं भी झेलनी पड़ी। इसमें फसलों की सिंचाई सबसे ज्यादा परेशानी का कारण रहा। भौगोलिक दृष्टिकोण से हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक जल संसाधन के स्रोत सीमित है। प्रदेश के किसानों को लंबे समय तक सिंचाई के लिए भूजल स्तर में सुधार लाना और कृषि के उपयोग में लाई जाने वाली पर्याप्त जलापूर्ति करना सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जो बीड़ा मनोहर सरकार ने उठाया उसे पूरा किया जाना भी बेहद जरूरी था। लिहाजा सरकार ने इन वर्षों में कुछ ऐसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जो अब तक देश में किसी भी राज्य में नहीं आजमाए गए थे। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को धरातल पर उतारा ताकि प्रदेश के किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। खेती बाड़ी में नहरी या ट्यूबवेल के जरिए परंपरागत फ्लड इरिगेशन सिस्टम की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल फ्लड इरिगेशन सिस्टम से जहां एक और भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, वहीं पानी की खपत भी अधिक रहती है। भविष्य में जल संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हरियाणा सरकार की दूरदर्शी सोच और सिंचाई प्रबंधन की एक बेहतरीन विधि साबित हो रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के जरिए जल स्रोत से खेत तक पानी पहुंचाया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर 30 से 40% तक पानी की बचत होती है। इस प्रणाली से सिंचाई करने पर फसलों की गुणवत्ता, उत्पादकता में भी सुधार होता है। सरकार भी प्रति बूंद अधिक फसल मिशन के तहत फव्वारा व टपका सिंचाई विधि को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा सरकार किसानों को हर एक बुनियादी ढांचे मुहैया कराती है। पाइपलाइन बिछाना, भंडारण टैंकों का निर्माण और सोलर पंप निःशुल्क मुहैया कराना। 95% तक सब्सिडी, खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई यंत्र भी उपलब्ध। सिंचाई परियोजना की रखरखाव और साफ सफाई के काम के लिए विभाग को सरकार की तरफ से मनरेगा मजदूर मिलते हैं। वो साफ सफाई का काम समय समय पर करते रहते हैं। प्रदेश के किसान इन परियोजनाओं से खुशहाल हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में नहरों का पानी हर खेत तक पहुंच रहा है। पानी की कहीं पर कोई कमी नहीं रहती। ज्यादा पानी की आवश्यकता धान की फसल में होती है। इसके लिए भी सरकार हर तरह की सुविधा प्रदान कर रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के खेतों में नहर का पानी वक्त पर पहुंच जाता है। समय समय पर विभाग की ओर से साफ सफाई करवाई जाती है। कहीं पर कोई मेंटेनेंस का काम करना हो तो उसका भी काम विभाग के द्वारा समय समय पर किया जाता है। सरकार की सिंचाई परियोजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश में किसानों को जागरूकता शिविरों का भी आयोजन किया गया, ताकि किसानों को उसकी महत्ता और इससे होने वाले फायदों के बारे में जागरूक किया जा सके। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की विधि अपनाने वाले किसान इससे संतुष्ट हैं, क्योंकि इस विधि के जरिए जरूरत के मुताबिक पानी की सिंचाई के प्रयोग में लाना मुमकिन हो पाया है। जबकि पहले फ्लड इरिगेशन की विधि से बहुत सा पानी बर्बाद हो जाया करता था और इसी भूजल दोहन की वजह से जल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। हरियाणा सरकार के इस तरह के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज कुशल जल प्रबंधन से सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की बेहतर व्यवस्था हो पाई है। हरियाणा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से शुष्क और कम जल की उपलब्धता वाले प्रदेशों में गिना जाता है, जहां इन वर्षों में मनोहर सरकार ने भूजल दोहन को नियंत्रित कर जलस्तर बढ़ाने, वर्षा जल को बचाने, खेती में सिंचाई के पुराने परंपरागत तरीकों के स्थान पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को प्रचलित करने, किसानों को कम पानी वाली फसल बोने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने और मानसून में नदियों के अतिरिक्त जल को भी प्रयोग में लाने जैसे अनेक सार्थक प्रयास किए हैं, जो हरियाणा सरकार की कुशल प्रबंधकीय व्यवस्था और उसकी सार्थक होती दूरगामी सोच को परिभाषित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर सभी जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी है। तो चलिए ट्वीट के जरिए देखते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, भारत की आंतरिक सुरक्षा में सजगता के साथ समर्पित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर सभी जवानों, भूतपूर्व कर्मियों एवं उनके परिवारों को शुभकामनाएं।
मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है, कर्तव्य पथ पर प्राणों का बलिदान देने वाले सीआरपीएफ के सभी कर्मियों को नमन करता हूं। देश के लिए दिए जा रहे योगदान के लिए हम आपके ऋणी हैं। वहीं आज भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की भी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि, लक्ष्य के प्रति समर्पण, स्वभाव में विनम्रता एवं दूरदृष्टि के साथ एक महान शिक्षक के रूप में उन्होंने भारत की भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन किया और साथ ही साथ मिसाइल मैन के रूप में भारतीय रक्षा रणनीति को भी सुदृढ़ किया है। राष्ट्र सदैव आपका ऋणी रहेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में मुख्यमंत्री किसान सड़क मार्ग योजना कब लागू हुआ था। इसका सही जवाब है डी, साल 2023। ढेरों जवाब है, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं भिवानी से श्रीकांत शर्मा। श्रीकांत, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर आनंद सिंह, जो कि सोनीपत से कृषि अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। सबसे पहले है कि सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा का रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, क्योंकि डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं इससे जुड़ी हुई हैं और इसके रजिस्ट्रेशन के बगैर किसी भी योजना का किसान लाभ नहीं उठा सकते। चाहे वो जल शक्ति अभियान है, जल शक्ति अभियान के तहत भी हमने हर गांव स्तर पे कैंप लगाए हैं, किसानों को जागरूक किया गया है कि भाई पानी को बचाना है। उसके लिए हमने जैसे अरहर है, मूंग है, दाल वाली फसलें हैं या अपनी ये मक्की है, ज्वार है, इसका रजिस्ट्रेशन भी जरूर करवाएं, क्योंकि मेरी पानी मेरी विरासत के तहत जो किसान इस तरह के हैं कि जिन्होंने पिछले साल धान की फसल लगाई थी और उसी किले में अब की बार ज्वार है, मूंग है, मक्की है, अरहर है, इसकी फसल लगाई है, तो उसको सरकार की तरफ से 7,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। दूसरी स्कीम में हमारी धान की दी जाई थी, जैसे पीछे चली हुई थी, उसके अंदर भी जिस किसान भाई ने धान की सिद्धि बिजाई गई है और उसको भी हम 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। पिछले वर्ष से हमने जिन किसान भाइयों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या रजिस्ट्रेशन करवाया था और उसके बाद जिन्होंने फसल अवशेष नहीं जलाए थे और उसके बाद दोबारा अपना पोर्टल पर पंजीकरण किया था, हमने इस तरह के किसानों को 1,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया है। तो मैं सभी किसान भाइयों से दोबारा यही प्रार्थना करता हूं कि भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा का रजिस्ट्रेशन जरूर करवाए, क्योंकि कुछ किसान भाई ये मानते हैं कि भाई हमने जो धान की फसल है हमने ये मंडी बेचनी है व्यापारियों को, ना कि सरकार को, क्योंकि MSP नहीं है मोटे धान के सिवाय। तो इस कारण किसान भाई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फिर आपने इस सीजन में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो इसमें रबी सीजन में यदि मान ली कोई स्कीम आती है तो आप इसके लाभ से वंचित रह जाओगे। पुनः मैं आपका हमारे कार्यालय में स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।
वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? ए दिसंबर 2018, बी मई 2019, सी जनवरी 2022, डी जून 2015। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।